Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you, dear students? Today we will read the 7th paragraph of this lesson. Let's see the paragraph. Our paragraph is starting from here. I bought one tiny basket for a few annas, another fruit basket for a bit more, a beautiful waste paper basket for a rupee, a lovely sewing basket for a rupee, a few fans for an anna or two apiece. My arms were filled and I had not spent 50 cents. The children passed in, shouting their wares. I was a prisoner, completely surrounded, unable to move. The most diligent, aggressive vendor was a beautiful girl of 9 right in front of me. She had a lovely basket with handle and she wanted a rupee and a half for it, or about 30 cents. She was an earnest pleader. There were tears in her eyes. She pleaded and begged in tones that would wring any heart. My arms were full. I had no room, let alone any need for another basket. Balancing my baskets and fans on my left arm, I reached into my right coat pocket and got a handful of change, perhaps 15 cents in all, which I deposited in the basket that the young girl held imploringly before me. I tried to explain that I could not buy the basket, but extended the gratuity as a substitute. ये आपका पैराग्राफ था जो मुकम्मल हुआ। अब आइए इसका तर्जुमा और मीनिंग को भी एक नज़र देखते चलें। देखिए, आई बॉट वन टाइनी बास्केट फॉर अ फ्यू आनास। बॉट, ये बाई का सेकंड फॉर्म है, बॉट खरीदा। वन टाइनी, टाइनी छोटा, बास्केट टोकरी, फॉर अ फ्यू आनास, आना ये पैसा हुआ करता था पहले, उसे आना कहते हैं। आई बॉट वन टाइनी बास्केट फॉर अ फ्यू आनास, मैंने एक छोटी सी टोकरी कुछ आनों में खरीदी। Another fruit basket for a bit more, another fruit basket, दूसरी फल की टोकरी उससे कुछ ज्यादा पैसे में खरीदी। Another, एक दूसरी फ्रूट बास्केट, फल की टोकरी या फल रखने वाली टोकरी, for a bit more, उससे कुछ ज्यादा में खरीदी। A beautiful waste paper basket for a rupee, a beautiful waste paper basket for a rupee, रद्दी कागज रखने के लिए एक खूबसूरत टोकरी 1 रुपये में खरीदी। 1 रुपये में रद्दी कागज रखने की एक खूबसूरत टोकरी खरीदी। A lovely sewing basket for a rupee, सिलाई का सामान वगैरह रखने के लिए एक सुंदर सी, एक खूबसूरत सी टोकरी 1 रुपये में खरीदी। A few fans for an anna or 2 apiece, a few fans, 1 या 2 आना, हर एक में कुछ पंखा, 1 या 2 आना हर एक में कुछ पंखे खरीदे। A few fans, कुछ पंखे, for an anna or 2 apiece, apiece माना यहाँ पे है each, यानी हर एक, यानी 1 आना या 2 आना, दोनों में से हर एक में से कुछ पंखे खरीदे, उसी की तरफ इशारा है। A few fans, कुछ पंखे, for an anna or 2 apiece, 1 या 2 आना हर एक में कुछ पंखे खरीदे।
अब क्या हुआ, माई आर्म्स वर फिल्ड। जब इतने सामानों को खरीदा तो कह रहा है राइटर, माई आर्म्स वर फिल्ड, मेरे बाजू भर गए, मेरे हाथ भर गए। एंड आई हैड नॉट स्पेंट 50 सेंट्स। कह रहा है कि इतने ही में मेरे बाजू भर गए और आई हैड नॉट स्पेंट 50 सेंट्स, मैंने 50 सेंट्स भी नहीं खर्च किए, यानी आधा डॉलर भी नहीं खर्च किया था कि मेरे बाजू भर गए। द चिल्ड्रेन पास्ड इन, बच्चे चिल्लाते हुए अंदर आए, बच्चे अंदर आए। शाउटिंग देयर वेयर्स, अपने सामानों की बोली लगाते हुए, अपने सामानों की बोली लगाते हुए बच्चे अंदर आए। आई वॉज अ प्रिजनर, मैं एक कैदी हो गया था, मैं कैदी बन गया था। कंप्लीटली सराउंडेड, मुकम्मल तरीके से घेर गया था। अनेबल टू मूव, आगे बढ़ने से कासिर था, हिल नहीं सकता था, यानी मैं कैदी बन गया था। इनका सामान ले लिया था हाथों में कि कैदी बन गया था और बच्चे मुझे घेर लिए थे। कंप्लीटली सराउंडेड और मुकम्मल हिल गया था। अनेबल टू मूव, आगे बढ़ने से कासिर था, हिल भी नहीं सकता था। द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव वेंडर वाज अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी। अ मोस्ट डिलीजेंट, राइटर कह रहा है अब उस लड़की का तस्करा कर रहा है जिसकी वजह से इस सबक में उसने हेडिंग डाली अ गर्ल विथ अ बास्केट, जिससे ये राइटर मुतासिर हुआ था। उस लड़की के बारे में लिख रहा है कि द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव वेंडर was a beautiful girl of 9 right in front of me. The most diligent, सबसे मेहनती, एग्रेसिव, चुस्त, वेंडर, बेचने वाली, बाय, सबसे मेहनती, चुस्त बाय, was a beautiful girl, एक खूबसूरत लड़की थी ऑफ 9 साल की, 9 साल की एक खूबसूरत लड़की थी। कहाँ थी? राइट इन फ्रंट ऑफ मी, ठीक मेरे सामने खड़ी थी। द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव वंडर वाज अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9, सबसे मेहनती, चुस्त बाय, 9 साल की एक खूबसूरत लड़की थी जो कि राइट इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने ही खड़ी थी। शी हैड अ लवली बास्केट विथ हैंडल, उसके पास हत्थे वाली खूबसूरत टोकरी थी। शी हैड, उसके पास थी, अ लवली बास्केट, एक खूबसूरत टोकरी विथ हैंडल, जिसमें हत्थे लगे थे, हत्थों वाली, हैंडल वाली एक खूबसूरत टोकरी उसके पास थी। एंड शी वांटेड अ रुपी एंड अ हाफ, और वो 1.5 रुपये फॉर इट उसके लिए चाह रही थी। वही टोकरी जो उसके हाथ में थी हत्थे वाली, उसके लिए वो 1.5 रुपये मांग रही थी, 1.5 रुपये चाह रही थी। या अबाउट 30 सेंट्स, या तकरीबन 30 सेंट्स चाह रही थी। शी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर, वो बहुत जोर देकर अपनी बात कहने वाली थी। शी वॉज एन अर्नेस्ट, वो एक दूसरा तर्जुमा, वो एक पुरजोश दावेदार थी। या शी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर, वो बहुत जोर देकर अपनी बात कहने वाली थी, यानी टोकरी खरीदने के लिए जोर देकर के उससे कह रही थी। शी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर, वो बहुत जोर देकर अपनी बात कहने वाली थी। एंड देयर वर टीयर्स इन हर आईज, यानी जोर देकर के वो अपनी बात कह रही थी। और क्या था? देयर वर टीयर्स इन हर आईज, उसकी आंखों में आंसू थे। वो जो बच्ची थी 9 साल की, वो जोर देकर अपनी बात कहने वाली थी और उसकी आंखों में आंसू थे। शी प्लीडेड, वो गिड़गिड़ा रही थी। एंड बेग्ड, और इल्तिजा कर रही थी। टॉन्स, ऐसे लहजे में, ऐसे सुर में और ऐसे लहजे में वो इल्तिजा और कर रही थी, गिड़गिड़ा रही थी। दैट कि वो लहजा वुड रिंग एनी हार्ट, किसी भी दिल को झिझोड़ सकता था। वो लहजा किसी भी दिल को पिघला सकता था। रिंग के माना है दबाना, भेजना, झिझोड़ना, झकझोर कर देना। दैट वुड रिंग एनी हार्ट, जो किसी भी दिल को झकझोर कर सकती थी, वो लहजा और वो आवाज
झकझोर कर सकती थी। अब आगे राइटर कह रहा है, माई आर्म्स वर फुल, मेरे बाजू, मेरे पांव, मेरे हाथ भरे हुए थे। आई हैड नो रूम, लेट अलोंग एनी नीड फॉर एन अदर बास्केट, लेट अलोंग एनी नीड, जरूरत की तो बात दूर, जरूरत की तो बात ही क्या, जरूरत की तो बात बहुत दूर। आई हैड नो रूम फॉर एन अदर बास्केट, दूसरी टोकरी के लिए मेरे पास जगह नहीं थी, मेरे पास दूसरी टोकरी के लिए जगह नहीं था। बैलेंसिंग माई बास्केट एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म, संभालते हुए, बैलेंसिंग संभालते हुए, माई बास्केट्स अपनी टोकरियों को, और फैंस को, ऑन माई लेफ्ट आर्म अपने बाएं हाथ में, अपने बाएं हाथ में टोकरियों को, पंखों को संभालते हुए, आई रीज, यानी बाएं हाथ में इन सामानों को संभाल ले लिया और फिर दायां हाथ खाली कर लिया राइटर ने। फिर देखिए, आई रीच्ड इनटू माय राइट कोट पॉकेट, मैं पहुंचा अपनी कोट के दाहिने जेब में, यानी अपने हाथ को अपनी कोट के दाहिने जेब में डाला, एंड गॉट अ हैंडफुल ऑफ चेंज, और एक मुट्ठी भर चेंज निकाले, पैसों का जो चेंज होता है उसे निकाला। परहैप्स, राइटर कह रहा है, परहैप्स 15 सेंट्स इन ऑल, शायद कि वो कुल मिला करके 15 सेंट्स थे। विच, जिनको, यानी वो जो मुट्ठी भर चेंज निकाला था वो कुल मिला करके सबको अगर शुमार किया जाता तो तकरीबन 15 थे। और विच, जिनको आई डिपोजिटेड इन द बास्केट, मैंने उस टोकरी में डाल दिया, दैट, जिसे, द यंग गर्ल, वो छोटी लड़की, हेल्ड, लिए हुए, इम्प्लोरिंगली, मन्नत से इल्तिजा कर रही थी, बिफोर मी, मेरे सामने जिस टोकरी को लेकर के वो छोटी सी बच्ची मेरे सामने इल्तिजा कर रही थी, उसी टोकरी में मैंने डाल दिया। I tried to explain that I could not buy the basket, but extended the gratuity as a substitute. I tried to explain, मैं समझाने की कोशिश कर रहा था उसे, मैं उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, that I could not buy the basket, कि मैं टोकरी को नहीं खरीद सकता, मैं टोकरी नहीं खरीद सकता, ये बात समझाने की कोशिश कर रहा था। बट, लेकिन इसके बावजूद, एक्सटेंडेड, लेकिन दे दिया है, द ग्रेच्युटी, इनाम के तौर पर, एज अ सब्सटीट्यूट, इसके बदले में, यानी जो टोकरी तुम मुझे देना चाहती हो उसके बदले में तोहफे के तौर पर मैंने ये 15 सेंट्स दे दिए हैं, इसे रख लीजिए और टोकरी भी रख लीजिए, ये कहना चाहता राइटर। तो ये आज यहीं तक, फिर कल इंशाल्लाह मिलेंगे आपको अगले पैराग्राफ के साथ। यहाँ ये जो पैराग्राफ अभी आपने पढ़ा है इसकी मीनिंग यहाँ लिख दी गई है, आप देख सकते हैं। टाइनी, बहुत छोटा, या बहुत छोटा, बहुत छोटी, लवली, प्यारा, खूबसूरत, वेयर्स, सामान, डिलीजेंट, मेहनती, एग्रेसिव, चुस्त, वेंडर्स मतलब सेलर यानी बाय, हैंडल दस्ता मुट्ठी, हैंडल, अर्नेस्ट प्लीडर, बहुत जोर देकर अपनी बात कहने वाला या कहने वाली, टोन आवाज, सुर, टू प्लीडेड गिड़गिड़ाना, टू बेग गुजारिश करना, टू रंग बेचना, दबाना, रूम खाली जगह, कमरा भी होता है खाली जगह की मानी जाती है, इम्प्लोरिंगली, इल्तिजा से, मन्नत से इल्तिजा करते हुए, टू एक्सप्लेन, बतलाना, समझाना, ग्रेच्युटी के माने आप समझ रहे हैं जैसा कि है इनाम है, तोहफा है, उपहार के माने में भी हो सकते हैं। तो अब इसके बाद में सब्स्टिट्यूट के बदले की जगह, सब्स्टिट्यूट के बदले की जगह, तो ये मीनिंग
इसे आप लोगों को इस पेज के साथ याद करना है। और इंशाल्लाह सी यू अगेन, फिर मैं मिलूंगा अगले पैराग्राफ के साथ। आज के लिए बस इतना ही। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।